एक बाप क्या होता है पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है। देखो, बाप का घर ऐसी चीज है जहां सर्दी में ठंड महसूस नहीं होती तुम्हें, चूंकि बाप के दिल में अलाव चल रहा होता है अपने बच्चों के लिए जो उन्हें गर्मी देता है। क्या ऐसा घर जो एक बच्चे को तो गर्मी दे वो दूसरे को फरामोश कर देगा? आपने हमेशा हिफाजत की है बाबा, लेकिन डर यह है कि वो घर छिन न जाए। बाप का घर खोने का दर्द क्या होता है मैं जानता हूं बेटा। तुम 3 बेटे हो मेरे, अगर 3 से ज्यादा बेटे भी होते तो भी मेरी शफकत में कमी ना होती। चाहे पूरी दुनिया भी मिल जाए तो भी उस साइबान की कमी महसूस होती है जिसके साए में परवान चढ़े। अगर बाप आपके साथ है तो फिर किसी चीज की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपका बाप एक दरख्त की मानिंद है, फलदार ना हो तब भी वो साया देता है। अल्लाह मेरी गलतियों को माफ करे बाबा, मेरी सोच बिल्कुल गलत थी, मगर मैं समझ गया हूं अब। माशाअल्लाह मेरे समझदार बेटे, लेकिन इंतजार करो थोड़ा। जब मैं बाप बना तो मैं अपने वालिद को समझा। तुम्हें अभी वक्त लगेगा, जब तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे उस वक्त तुम्हें मेरी बात पूरी तरह समझ आएगी। मां जैसे एक बाग और बाप जैसे एक पहाड़, कोई इनकी कदर पहचान ले तो मालो दौलत की अहमियत को भूल जाए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की रजा तो सिर्फ मां और बाप की रजा में है। हमारा पहाड़ हमारे पास है, शुक्र है अल्लाह का, लेकिन हमारा बाग, हमारी माँ, उन्हें देखा नहीं मैंने। कुछ बताइए, मेरी वालिदा कैसी थी बाबा? उसकी आंखें झील जैसी थी। जब पहली बार उसकी आंखों में देखा तो दिल ने कहा ये मिल गई तो जैसे पूरा जहान मेरा हो गया। फिर उस अफसाने में नित नए मोड़ आते गए। जब उसकी औलाद उससे दूर हुई, उसने रात दिन जाग कर उसका इंतजार किया। उसने अपनी जात से कभी किसी शख्स को तकलीफ नहीं पहुंचाई। वो ही थी जिसने मेरे खेमे को आबाद किया। वही थी जिसने हमारे कबीले को परवान चढ़ाया। और सबसे बढ़कर एक मां थी वो जिसने जन्म दिया तुम जैसे शेरों को। वो बहादुर शेरनी थी जिसने हर मौके पर साथ दिया। वो एक खूबसूरत बाग थी, एक खूबसूरत बहता दरिया थी। गहवारा थी औलाद के लिए अपनी और शौहर के लिए पूरी दुनिया। और फिर वो नेक खातून मुझे तुम जैसी 3 खुशियां देकर अपने रब के पास चली गई।